प्यारे दोस्तों, एक बार की बात है, अल्लाह ताला के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए नबवी में तशरीफ फरमा रहे थे। और जैसे कि हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर मस्जिद नबवी के साथ में था, हजरत बीबी फातिमा के घर से नन्हे हजरत हसन और हुसैन की रोती हुई आवाज मस्जिद नबवी के अंदर तक आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हसन और हुसैन की रोने की आवाज सुनी तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। आप बेचैन हो गए और फातिमा के घर को चल दिए। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में बैठी हुई हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर खड़े होकर फरमाया, बेटी फातिमा, मैं आपके घर के अंदर आना चाहता हूं। तो अंदर से आवाज आई। तो उसके बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक घर के अंदर फेंक दी और फिर आप अंदर तशरीफ ले गए और पूछने लगे, बेटी क्या बात है? तो हजरत बीबी फातिमा ने कहा, बाबा जान, घर में इतना बड़ा कपड़ा नहीं है कि मैं अपना पूरा बदन ढक सकूं, इसीलिए मैंने अपने बदन को आपके चादर से ढका है। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा की चेहरे की तरफ देखा तो आप बेचैन हो गए, क्योंकि हजरत बीबी फातिमा बीमारी की हालत में लग रही थी। उनका चेहरा जर्द और आंखों के नीचे के गड्ढे साफ जाहिर हो रहे थे। उसके बाद हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बाबा जान, मेरे बाबा जान, आज अपनी बेटी को माफ कर देना, क्योंकि आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक ना आ सकी। कई दिनों से लगातार भूखा रहने की वजह से आपकी बेटी का जिस्म इतना कमजोर हो चुका था कि अभी उठने के काबिल भी नहीं है। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद हजरत बीबी फातिमा ने कहा, बाबा जान, हुक्म फरमाइए। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, मैं मस्जिद में था और मस्जिद के अंदर बार बार हसन और हुसैन की रोने की आवाज ने मुझे बेचैन कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ पहुंचा। बेटी, हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, 2 दिनों से हसन और हुसैन ने कुछ भी नहीं खाया है। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, हुसैन बहुत छोटा है, ये तो अभी दूध पीता है, इसे आप दूध पिला दीजिए, ये खामोश हो जाएगा और हसन को अपने कंधे पर सवार कर लेता हूं, इससे ये भी आराम पाएगा। प्यारे दोस्तों, बात जब यहां तक आ पहुंची तो हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो जारो कतार रोने लगी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा, अब क्यों रो रही हो? तो बीबी फातिमा ने कहा, बाबा जान, मुसलसल बीमार होने और भूखे रहने की वजह से मेरा दूध भी खुश्क हो चुका है, मैं हुसैन को अपना दूध भी कैसे पिलाऊं? बस जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सुना तो हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी मुबारक जुबान को हुसैन को चूसना शुरू कर दिया। जैसे ही इमाम हुसैन ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक चूसना शुरू किया, आराम मिल गया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासे हजरत हसन को उठाया और अपने कंधे पर सवार कर लिया। कुछ ही देर में उन्होंने भी आराम पाया। इतने में मस्जिद नबवी से आजान गूंजने लगी। फातिमा ने अपना मुसल्ला बिछाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। इतने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि फातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास पहुंचे और पूछने लगे, बेटी क्या हुआ? तो ये सुनकर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान, आज आपकी बेटी का चौथे दिन का फांका है और हर दिन के एतबार से मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा है। पहले दिन जब मैं भूखी रही तो मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांध लिया, फिर दूसरे दिन दूसरा, फिर तीसरे दिन तीसरा पत्थर बांध लिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस तरह से दिन से 3 पत्थर मैंने अपने पेट पर बांध लिए के हैं। तो यह सुनकर अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी, अपना मुसल्ला उठा। हजरत फातिमा ने अपना मुसल्ला उठाया तो देखा नीचे सोने का ढेर लगा है। फिर आपने फरमाया, बेटी, जितना चाहो उतना उठा लो, लेकिन कल कयामत के रोज तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। तो यह सुनकर हजरत फातिमा उस सोने की ढेर पर थूक कर अपना मुसल्ला रख दिया।
یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور فرمانے لگے، بیٹی فاطمہ، تمہارا یہ صبر قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ پیارے دوستوں، ان کو کیا ضرورت تھی 3 4 دن بھوکے رہنے کی؟ اگر آپ چاہتے تو دنیا بھر کے خزانے آپ کو مل جاتے، اگر آپ چاہتے تو جنت سے آپ کھانا بھی منگا لیتے، لیکن ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی امت کے لوگ غریبی کی وجہ سے اپنی آبرو کا سودا نہ کریں، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ اس وجہ سے آپ نے بھوکا رہ کر دنیا والوں کو دکھایا اور بتلایا کہ صبر سے کام لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ سادگی میں آپ نے ایک مثال تھی، اپنی ماں سے ملے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا اور ہر حال میں صبر کیا، ہر حال